सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी रोज़ कोई न कोई नई चीज़ लेकर आते हैं जो कि आपको सीखने में, जानने में, विश्वास करने में आसान हो। आज हम आपके सामने जो भी चीज़ बताते जाते हैं वो एक चिकित्सा पद्धति होती है, यानी वो एक ट्रीटमेंट थेरेपी होती है। बस खाली उसको आप जाने अनजाने में जानते नहीं हैं। तो आज हम आपको चर्चा करेंगे स्वकल्प चिकित्सा, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशंस हीलिंग। यानी हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ें हैं जो हमारे मेन बीमारी की मुख्य बीमारी कारण बनते हैं। एक अगर हमारा शारीरिक विकार, दूसरा हमारा मानसिक विकार। इन्हीं दो से ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा मन जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है या पूर्ण रूप से फिट नहीं है तो हमारे अंदर शारीरिक विकार पैदा, यानी मन के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से मन के विकारों को समझाएं और किस प्रकार से है हम मन के विकारों को दूर करें। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान हमारे स्वास्थ्य की ये होती है कि जब भी आप सुबह उठें तो अगर आपका मन फ्रेश है, यानी आपका मन के अंदर ताजगी महसूस हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, तो आप समझिए कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, यानी हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्योंकि हम आपको चैनल के माध्यम से यही बताते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपने शरीर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे लगाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, चाहे धन कमाने का तरीका हो, चाहे आराम करने का तरीका हो, चाहे सोने का तरीका हो, चाहे उठने बैठने का तरीका हो, चाहे बातचीत करने का तरीका हो, जो भी क्रियाएं हम अपने शरीर से करते हैं वो हमारे शरीर के अनुकूल है या प्रतिकूल। अगर इन्हीं चीज़ों को हम समझ जाएं, इन्हीं चीज़ों को हम पहचान जाएं, इन्हीं चीज़ों को हम जान जाएं और इन्हीं चीज़ों पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करने लगें तो हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोग मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर रोग अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा ही आता है। ध्यान दिए कि एक शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, पूरे परिवार साथ बैठ के देखिए। जब तक हम अपनी गलतियों को या अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक हम उन चीज़ों को मानेंगे नहीं तब तक उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। क्योंकि ये सारे माध्यम ही हमारे रोग के कारण हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सभी चिकित्सा पद्धति सभी आपके शरीर से जुड़ी हैं। तो मन के विकार से ही शरीर के विकार पैदा होते हैं। अब मन में दो तरीके के, ये स्वस्थ रहना है तो मन के विकार को दूर करना होगा, जो कि हमारे प्राणियों में दो विकार पैदा करते हैं। मन के अंदर दो विकार ज़्यादा है। क्यों उनको दो विकार आते हैं ध्यान दीजिए, एक हमारा भय और एक हमारा क्रोध। अगर हम भयभीत हैं या हम डरे हुए हैं या हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है या हमारी ईर्ष्या भरी हुई है, तो ये दो हमारे मानसिक विकार सबसे बड़े हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं, यानी नेगेटिविटी लाते हैं। भय से शरीर क्या होता है, अगर हम डरे हुए हैं या हमारा शरीर बाहर देखने में बड़ा हंसफुस दिख रहा है, बड़ा स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन अगर हमारा मन डरा हुआ है, अगर हम मानसिक रूप से डरे हुए हैं तो ये डरे हुई चीज़ हमारे लिए क्या करती है, हमारे शरीर की क्रियाओं को जाम कर देती है। किस प्रकार से, जैसे कि हमारा पानी के द्वारा हम बर्फ़ बनाते हैं, पानी हमारा जम जाता है तो क्या करता है, हमारा बर्फ़ बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भयभीत हैं या डरे हुए हैं तो हमारा शरीर की क्रियाएँ जाम होने लगती हैं, यानी स्लो होने लगती हैं। और उसमें क्या किस तरह का परिवर्तन आता है, उससे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बने, यानी पॉइजनस चीज़ें, यानी बैड एलिमेंट्स, या एक तरह का समझिए कि आप बैड हार्मोन्स या पॉइजनस हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर सीक्रेट होने लगती हैं और जो हमारे खून को गाढ़ा करने लगती हैं। और जब हमारा खून गाढ़ा होने लगता है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की आर्टरीज सक्रिय होने लगती हैं और धीरे धीरे करके हमारे आर्टरीज के अंदर रुकावट आने लगती है। और उसके रुकने से क्या होता है, हमारे अंदर इंडाइजेशंस, यानी अपच क्रिया शुरू हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर शरीर में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ हमारी आती है क्रोध, यानी जिसे हम कहते हैं एंगर या एंग्री, और इससे हमको तो ईर्ष्या कहते हैं। अगर इस तरह के भाव हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो ये सारे भाव जो हमारे अंदर होते हैं वो शरीर के अंदर अग्नि पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अल्सर की शिकायत, हाइपर एसिडिटी की शिकायत, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर
पैदा होने लगती हैं। और मन विकार के कारण जो होता है उसमें उसका इफेक्ट हमारे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, सांस तथा की तकलीफ़ें, पेट की तकलीफ़ें तथा शरीर रोज़ का रोज़ खराब होता जाता है, जिसको कि हम कहते हैं इनफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स और मेंटल थाइसिस कहते हैं। तो अधिक चिंता, दो चीज़ें होती है, आप देखिए, एक चिंता होती है, एक चिता होती है। चिंता और चिता में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिए, केवल एक बिंदी का फ़र्क है। चिंता के ऊपर, ची के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, चिता के ऊपर नहीं लगी। तो चिंता जो होती है वो हमेशा जो होती है वो जिंदे को खा जाती है, यानी जिंदे को मार देती है, और चिता जो होती है वो मुर्दे को जलाती है। यही दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। तो ये हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य रहना, हमारे शरीर को स्वस्थ रहना, ये हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। विश्वास आदि जो होती है, विश्वास जो होता है वो हमारी आधी चिकित्सा होती है। जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस इज़ हाफ द क्योर। हम अपने शरीर के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचें, हम अपने शरीर के अंदर नेगेटिविटी आने ही ना दें, क्योंकि मन के विकार से शरीर के विकार होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और मन के विकार को किस तरीके से कंट्रोल करें, या किस तरीके से अगर मन में विकार आ रहे हैं तो हम उन चीज़ों को किस तरीके से उसको क्योर करें, दोनों चीज़ों के लिए आपको जो है जो पद्धति बताई जा रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, भ्रामरी आप बता चुके हैं। आराम से बैठ जाइए, बैठने के बाद इस तरह करिए, ऐसे लगाइए और लंबी सांस खींचिए। बिल्कुल इस आवाज़ में इस क्रिया को कम से कम 10 बार किया करिए। दूसरी चीज़ हमारी आती है ओम की क्रिया। हम पहले भी बता चुके आप ओम के बारे में, फिर बता रहे हैं किस तरीके से करें। पलथी मार कर आराम बैठ जाइए और लंबी सांस को खींचिए। इस क्रिया को आप कम से कम 21 बार करें, 11 बार तो जरूर करें। और दूसरी चीज़ हमारी आती है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपको बता चुके हैं, फिर ध्यान दीजिए, आराम से बैठ के अंगूठे को लेकर के इधर इस क्रिया को 5 मिनट करें। ये बड़ी क्रिया है जो आपके मानसिक रोग के लिए बहुत ही सहायक है और बहुत ही अच्छा परिणाम देंगी और आपको मानसिक रोग से दूर करने में बहुत ही लाभान्वित है। और तीसरी क्रिया है वायु प्राणायाम। आराम से पलथी मार के अर्ध पद्मासन बैठ के खाली पेट और सांस को खींच के होल्ड करिए, खूब गहरी सांस लीजिए और सांस अंदर भर कर उसको रोकिए। और रोकने के बाद धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते करते कम से कम 2 मिनट तक रोकने की क्रिया हो। जिस दिन आपका 2 मिनट रुक जाएगा उस दिन आप समझिएगा कि हमारे अंदर एक तरह की पॉजिटिव ऊर्जा आने लगी है और मानसिक विकार अपने आप दूर होने लगे हैं। और इस दूसरी क्रिया हमारी क्या है, आंतरिक वायु प्राणायाम। इसमें क्या करें, उसी तरह बैठ जाएं अर्ध पद्मासन में आराम से और खूब डीप एक्सेल यानी अच्छा प्रेशर नाक में दे करके पूरी वायु को निकालें, पेट अंदर चला जाएगा और इसका फिर होल्ड करिए। ये क्रिया भी आपके धीरे धीरे करके 2 मिनट तक होल्डिंग 2 मिनट तक हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जितनी बताई गई क्रियाएँ और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करें 21 बार। इन सब क्रियाओं को अगर आप करेंगे तो आप पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और किसी भी तरह के मानसिक रोग जल्दी से आपके शरीर में अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी रहेगी। शरीर के अंदर पॉजिटिविटी जितना भरी रहे, इतने भी हमारे विचार जो हैं सकारात्मक रहेंगे, उतने हम प्रसन्न रहेंगे, उतने हमारे बॉडी के अंदर के सारे सिस्टम ठीक रहेंगे। हम किस प्रकार से पहचाने कि हमारे अंदर मानसिक रोग ठीक हो रहे हैं या हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, इसकी भी एक बहुत बड़ी चीज़ हम आपको बताए जा रहे हैं कि जब सपोज करिए जिसमें आपने सांस को खींच को होल्ड किया यानी वायु प्राणायाम आप करने लगे, तो उसमें क्या होगा कि जब आप आँख बंद कर लेंगे तो धीरे धीरे करके आपको ब्लू लाइट आएगी, ब्लू लाइट की राउंडिंग आएगी। 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे आप देखें ब्लू और आपका रेड लाइट आएगी, ब्लू आएगी रेड आएगी, ब्लू आएगी रेड आएगी। धीरे धीरे क्या होगा कि ब्लू खत्म होता जाएगा और रेड हमारा बढ़ता जाएगा, फिर रेड के गोले बनने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके 2, 3, 4, 5 दिन के बाद आपको क्या होगा कि मून की तरह, चंद्रमा की तरह की एकदम गोली लाइट आएगी, यानी ब्लू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे आपने शुरू किया ब्लू लाइट फटाक से खत्म हो गई, इसके बाद फिर रेड लाइट रहेगी और आपका मून लाइट रहेगी, एकदम चंद्रमा में चमकता हुआ।
वो चीज़ आएंगी और धीरे धीरे करके क्या होगा, एक दिन आपकी ब्लू लाइट भी खत्म हो जाएगी, रेड लाइट भी खत्म हो जाएगी और खाली चंद्रमा की लाइट आपकी आएगी। जिस दिन से आपके अंदर चंद्रमा की लाइट आने लगे उस दिन से आप समझिए कि हमारी क्रिया पूर्ण रूप से सही हो रही है और इसका प्रभाव हमारे मानसिक विकारों पर पड़ रहा है। बड़ी सरल क्रियाएँ खाली आपको करना है, बस उन्हीं सब क्रियाओं को हम आपको अपने रोग मुक्त चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक बार जरूर संपर्क करें और सारी चिकित्सा आपके शरीर के अंदर भरी हुई है। अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से कहें, डे बाय डे इन एवरी इज फॉलोइंग इन मी, यानी माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली, इस तरह समझें क्या, माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली विद स्ट्रांग इंटेंट एंड पावरफुल फीलिंग, माई बॉडी रिसीव्स ए परफेक्ट हीलिंग, यानी हमारे शरीर के अंदर सारे हीलिंग सिस्टम भरे हुए हैं, बस वो विकारों के कारण बंद हो चुके हैं या बहुत धीमे हो चुके हैं। उन्हीं सारे सिस्टम को हमें खोलना है, उन्हीं खोलने की विधियां हम आपको बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं जिसको कि आप स्वयं अपने से कर सकें, गंभीर से गंभीर रोगों के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि आपको यहाँ पर जो विधि बताई जाएगी, पहली चीज़ बताई जाएगी आप स्वस्थ कैसे रहें, आप रोग मुक्त कैसे रहें, उसकी विधि, फिर आपके शरीर के अंदर रोगों को दूर करने की किस तरह की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, किस तरीके से इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए, इस चीज़ को बताई जाएगी। और तीसरी आपको विश्वास दिलाया जाएगा, यानी आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के बाद अगर गंभीर रोग भी है तो आप अपने रोग को स्वयं से कैसे ठीक करें और किस तरीके से आपको विश्वास हो। इन तीनों चीज़ों को जानने के लिए, इन तीनों चीज़ों को मानने के लिए, यदि आप इन तीनों चीज़ों के बारे को मान नहीं रहे हैं या आप कर रहे हैं फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हमारे MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए खुली हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को रोग मुक्त रखें, यही हमारा प्रयास है अपने इस माध्यम के जरिए। तो हम चाहते हैं यदि ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक लग रही हों तो थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को पूरा सुने, पूरे परिवार साथ सुने और लोगों को शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठाएं और अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें। क्योंकि यही एक चीज़ है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यही विधि ही आपके हाथ में है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको अपना शरीर का ही माध्यम लेना पड़ेगा। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सभी चीज़ें हमारे मुट्ठी में है, अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो सभी आई हुई चीज़ें, वस्तुएं हमारी सब समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा पूर्ण अनुरोध है कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त रखें और रोग मुक्त रखने के लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। सत्यमेव जयते।